टॉप 10 मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस इन द वर्ल्ड। दुनिया के 10 सबसे ताकतवर इदारे। नंबर 10 मोसाद। सालाना बजट यूएस $10 बिलियन। कंपनी नेटवर्थ $400 बिलियन। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 10,000। दोस्तों, दुनिया के ताकतवर तरीन इदारों की लिस्ट में 10वें नंबर पर कोई और नहीं बल्कि मोसाद आती है, जो कि इसराइल की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है। और सच तो यह है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीमों में से एक है, जिसने सन 1940 के दौर से लेकर आज तक फलस्तीनियों का और दुनिया भर के मुसलमानों का बुरा हाल कर रखा है। और आज दुनिया के किसी मुल्क में इतनी हिम्मत नहीं कि वो इसराइल और मोसाद को मैली आंख से देख सके। मोसाद का असल नाम इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस है और ये अमान मिलिट्री इंटेलिजेंस और शिन बेत इंटरनल सिक्योरिटी के साथ मिलकर इसराइल की इंटेलिजेंस कम्युनिटी का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये इदारा सन 13 दिसंबर 1949 में कायम किया गया था। इसके अवलीन मकासद में अपने मुल्क की हुकूमत को फौजी और सियासी मालूमात की फराहमी, कोवर्ट ऑपरेशंस और काउंटर टेररिज्म का काम था। ताहम आज दुनिया के बहुत से गैर मुस्लिम ममालिक भी ये बात मानने पर मजबूर हो चुके हैं कि मोसाद एक दहशतगर्द तंजीम है। मोसाद आज दुनिया के बेहतरीन जासूसी के अड्डों में से एक है और ये इदारा तमाम दुनिया में बहुत से मुखालिफ सियासतदानों के कत्ल में भी मुलविस रह चुका है। अपनी 75 साल तारीख में इस शैतानी इदारे ने बहुत से मुसलमानों और गैर मुस्लिमों का भी खून बहाया है, जिसमें लातादाद फलस्तीनी मुसलमान खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। ताहम इनका सबसे मशहूर टारगेट कोई और नहीं बल्कि हमेशा से फलस्तीन के साबिक सदर यासिर अराफात रहे थे, जिन पर 1970 से लेकर 2004 के दौरान लातादाद बार इन्होंने हमला किया, मगर वो हमेशा अपनी जान बचाने में कामयाब रहते थे। अपने आखिरी हमले के बाद यासिर अराफात इंतहाई बीमार हो चुके थे और इन्होंने 75 साल की उम्र में जामे शहादत नोश किया। नंबर 9 एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। सालाना बजट $20 बिलियन। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 50,000। दोस्तों, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी अमेरिका का एक इंटेलिजेंस का इदारा है, जिसका मकसद आमतौर पर दुश्मनों के मुतालिक मालूमात की फराहमी है। ये इदारा अमेरिका के डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के जेर साया काम करता है, जिसको अमेरिका का तीसरा सबसे ताकतवर तरीन इंसान भी समझा जाता है। एनएसए आमतौर पर तमाम दुनिया से हर तरह की मालूमात हासिल करके इसको जमा करता है और इसमें से अहम मालूमात अपने मुल्क और खास तौर पर इसकी फौजी इदारों को मुहैया करता है। इस तरह ये तमाम अमेरिका और इसके दोस्तों की हिफाजत करने की वजह से जाना जाता है। ये इदारा खास तौर पर दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ काम करता है। ये क्लैंडस्टाइन इदारा है, जिसका मतलब ये है कि ये इदारा इतने राज में रहकर काम करता है कि अमेरिका की आम आबादी को इनके ऑपरेशंस के बारे में कभी भी कुछ मालूम नहीं होता। ये इदारा साल 1952 के दौरान अमेरिका के सदर प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन ने बनाया था। एनएसए बाकी पूरी दुनिया के ऊपर सॉफ्टवेयर अटैक करने की वजह से भी बदनाम है और इन्होंने ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सॉफ्टवेयर के जरिए ऑनलाइन हमला करके इसको खत्म करने की कोशिश की थी। ये इदारा आज से 71 साल पहले कायम किया गया था। ये तमाम इंटरनेट पर वर्ल्ड वाइड मैस डेटा कलेक्शन के जरिए मालूमात इकट्ठी करता है और हैकिंग के जरिए अपने दुश्मन ममालिक पर हमले भी करता है। आज अमेरिका के 1000 सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स एनएसए के लिए काम कर रहे हैं। इसके हेडक्वार्टर अमेरिकी रियासत मैरीलैंड के इलाके फोर्ट मेड में मौजूद हैं। नंबर 8 एचएसबीसी। सालाना रेवेन्यू $100 बिलियन। कंपनी नेटवर्थ $20 ट्रिलियन। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 3 लाख। दोस्तों, दुनिया के ताकतवर इदारों की लिस्ट में हमारे पास 8वें नंबर पर हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन आती है, जिसको आम जुबान में एचएसबीसी कहकर पुकारा जाता है। अपने नाम के बरक्स इसका आज हांगकांग और शंघाई से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि ये इंग्लैंड का एक यूनिवर्सल बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप है। ये यूरोप का सबसे बड़ा बैंक है और ये 1865 में हांगकांग में कायम किया गया था। एचएसबीसी दुनिया के 70 ममालिक में ऑपरेट कर रहा है और इसके 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ के करीब कस्टमर्स हैं। इसके साथ साथ इस कंपनी का नाम मनी लॉन्ड्रिंग के साथ भी काफी ज्यादा जोड़ा जाता रहा है और ये बात प्रूव भी हो चुकी है कि मैक्सिकन ड्रग कार्टेल्स का पैसा एचएसबीसी बैंक खुद जानबूझ के अपने थ्रू वाइट कर रहा था और इतना बड़ा क्राइम करते हुए पकड़े जाने पर भी इनको सिर्फ और सिर्फ $2 बिलियन का जुर्माना हुआ। ये बैंक खास तौर पर बरतानवी शाही खानदान के मालियाती काम करने की वजह से भी जाना जाता है। नंबर 7 सैमसंग ग्रुप। सालाना रेवेन्यू $200 बिलियन। कंपनी नेटवर्थ $10 ट्रिलियन। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 3 लाख। दोस्तों, आप चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हो या आप चाहे कितने भी गरीब हो या अमीर हो, आपने जिंदगी में कभी ना कभी सैमसंग का मोबाइल तो जरूर इस्तेमाल किया होगा। सैमसंग आज दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप है और ये दुनिया का 8वां सबसे बड़ा ब्रांड भी है। ये कंपनी आज से 86 साल पहले 1 मार्च 1938 को कोरिया के इलाके दिएगो में शुरू की गई थी। इस कंपनी का एक हिस्सा सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो कि मोबाइल्स बनाने की वजह से मशहूर है। ये दुनिया की सबसे
सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। ये कंपनी आज से लगभग 100 साल पहले ली ब्योंग चुल ने शुरू की थी और जब ये कंपनी इन्होंने बनाई थी उस वक्त ये टॉयलेट पेपर्स बनाने का काम किया करती थी। इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ आज ये ग्रुप ट्रेडिंग, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल्स, इंश्योरेंस, सिक्योरिटी और रिटेल के अलावा रियल एस्टेट में भी मसरूफ है। आज इस ग्रुप के 5 बड़े हिस्से हैं जिनके नाम सैमसंग ग्रुप, शिंगेज ग्रुप, सीजे ग्रुप, हानसोल ग्रुप और जोंगगेंग ग्रुप हैं। इस बैनुल-अक़वामी ग्रुप पर माजी में बहुत से इल्जामात भी लगते रहे हैं जिनमें सबसे ज्यादा चाइल्ड लेबर यानी कि बच्चों से मजदूरी कराना, प्राइस फिक्सिंग, ब्राइबरी यानी कि रिश्वत देना, 2007 का स्लश फंड स्कैंडल और फॉल्स क्लेम्स और सबसे बढ़ के इनके सीईओ ली क्योंग हुन का प्रोस्टिट्यूशन का स्कैंडल जिसमें वो बहुत सी नौजवान लड़कियों के साथ पकड़े गए थे। सैमसंग के बारे में आपको एक और हैरानकुन बात ये भी बताते चलें कि दुनिया की सबसे बुलंद इमारत बुर्ज खलीफा भी सैमसंग की कंस्ट्रक्शन कंपनी सैमसंग C&T ने बनाई है। नंबर 6, वॉक्सवैगन ग्रुप, सालाना रेवेन्यू $300 बिलियन, कंपनी नेटवर्थ $800 बिलियन, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 7 लाख। दोस्तों जर्मनी का मुल्क पूरी दुनिया में बेहतरीन और सबसे मजबूत गाड़ियां बनाने की वजह से मशहूर है और वॉक्सवैगन ग्रुप जर्मनी का सबसे पुराना और बेहतरीन गाड़ियां बनाने वाला ग्रुप है। ये इदारा 28 मई 1937 से काम कर रहा है और आपको ये बात जानकर काफी हैरत होगी कि इसका संगे बुनियाद खुद चाचा हिटलर ने रखा था। ये कंपनी जर्मनी के एक खानदान पोर्शे फैमिली की मलकियत है। वॉक्सवैगन का ग्रुप आज गाड़ियां और इनके पुर्जाजात बनाने के साथ साथ मोटरसाइकिल्स, इंजन्स, टरबाइन मशीनरी, फाइनेंसिंग, लीजिंग और फ्लीट मैनेजमेंट की सर्विसेज भी फराहम करती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमेकर सेलिंग कंपनी समझी जाती है। पिछले 20 सालों के दौरान इस कंपनी ने यूरोप में सबसे ज्यादा गाड़ियां बेचने का एजाज अपने नाम किया। दौलत के अमेरिकी जरीदे फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक ये दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी कंपनी है। वॉक्सवैगन ग्रुप बहुत से उम्दा ब्रांड की गाड़ियां बनाकर खुद दुनिया को बेचता है जिनमें ऑडी, बेंटले, कैप्योरा, जेटा, लैम्बोर्गिनी, पोर्शा, सियाट, कोडा और वॉक्सवैगन ब्रांड शामिल हैं। वॉक्सवैगन ग्रुप की गाड़ियां दुनिया में मजबूती और लग्जरी की वजह से जानी जाती हैं। नंबर 5, द होली सी ऑफ रोम, वेटिकन सिटी, सालाना जीडीपी $50 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 800। दोस्तों वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा शहर है जो कि ईसाई मजहब का हेडक्वार्टर भी है और उसको एक इदारा चलाता है जिसको द होली सी ऑफ रोम के नाम से पुकारा जाता है। आप हैरान हो रहे होंगे कि सिर्फ 50 मिलियन के जीडीपी के साथ ये हमारी लिस्ट पर कैसे आता है। दरअसल ये इदारा आज चर्च को मैनेज करता है जो कि दुनिया के 3 बिलियन क्रिश्चियंस के लिए सबसे अहम मजहबी मरकज है। इस छोटे से मुल्क में 800 से भी कम अफराद रहते हैं जो कि सिर्फ इस चर्च के लिए ही काम करते हैं और ये इदारा यूरोप और अमेरिका में खासतौर पर काफी अहमियत का हामिल है। इस इदारे की ज्यादातर ताकत इसके पैसे के बजाय इसके सियासी और मजहबी मैदान में कामयाबियों से आती है क्योंकि ये कहने को एक मजहबी इदारा है मगर इन्होंने पूरी तरह से अपना नेटवर्क पूरी दुनिया की सियासत में बिछाया हुआ है। नंबर 4, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स, सालाना रेवेन्यू $30 बिलियन, कंपनी नेटवर्थ $25 ट्रिलियन, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 1 लाख। दोस्तों फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स एक ऐसा ग्रुप है जो कि बैंकिंग और फाइनेंस के शोबे से ताल्लुक रखता है। ये कंपनी दुनिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजर्स में से एक है और इनके मुख्तलिफ कामों में फंडिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट सभी शामिल हैं। ये कंपनी सन 1946 में एडवर्ड जॉनसन II ने कायम की थी। इस कंपनी के हेडक्वार्टर अमेरिकी शहर बोस्टन में कायम है। नंबर 3, रोथस्चाइल्ड एंड को, सालाना रेवेन्यू $800 मिलियन, कंपनी नेटवर्थ $100 बिलियन, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 1 लाख। दोस्तों रोथस्चाइल्ड एंड को आज दुनिया के सबसे पुराने बैंकों में से एक है और ये रोथस्चाइल्ड फैमिली ऑफ इंग्लैंड के बहुत से असासाजात में से एक है। ये बैंक 1811 में कायम किया गया था। ये खानदान इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, रीस्ट्रक्चरिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी, एसेट मैनेजमेंट और प्राइवेट बैंकिंग के शोबों में काम करता है। इसके साथ साथ ये दुनिया के बहुत से बैंकों का मालिक भी है जिनमें बैंक ऑफ अमेरिका और हत्ता के वर्ल्ड बैंक भी शामिल है। यहूदियों का ये खानदान आज दुनिया के गोल्ड बुलियन यानी कि सोने के जखायर के एक बहुत बड़े हिस्से को भी कंट्रोल करता है और इसके जरिए ये बाकी दुनिया को भी कंट्रोल करता है। इस खानदान और इनके असासों के फैले होने का ये आलम है कि आज दुनिया के तमाम बड़े इदारे और दुनिया के तमाम ममालिक आज इनसे कर्जा लेके अपने मुल्क को चलाते हैं। इसके साथ साथ पिछले 300 सालों के दौरान इस खानदान ने तमाम दुनिया में जंगें शुरू करके खूब पैसा कमाया है। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि ये लोग सही मायनों में शैतान के पैरोकार भी हैं। आपको ये बात जानकर भी हैरत होगी कि इसराइल के क़याम में इस रोथस्चाइल्ड खानदान का बहुत बड़ा हाथ है। नंबर 2, ब्लैक रॉक, सालाना रेवेन्यू $10 बिलियन,
कंपनी नेटवर्थ $200 बिलियन। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सिर्फ 20,000। दोस्तों ब्लैक रॉक दुनिया के सबसे नए और सबसे कामयाब बैंकों में से एक है। इसको सन 1988 में 3 दोस्तों लैरी फिंक, रॉबर्ट कैपिटो और सुजन वैगनर ने बनाया था, जो कि इससे पहले ब्लैकस्टोन नाम के एक बैंक में काम करते थे। आज ये बैंक ज्यादातर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट और फिक्स्ड इनकम इंस्टीट्यूशनल एसेट मैनेजमेंट का काम करता है। ये आज दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर भी है, जो कि दुनिया भर में $10 ट्रिलियन के एसेट्स को मैनेज कर रहा है। इस इदारे के हेडक्वार्टर अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। इसके अलावा ब्लैक रॉक दुनिया के 50 से ज्यादा मुमालिक में 78 ऑफिस भी खोल के बैठा है। ये दुनिया के 150 मुमालिक में ऑपरेट करता है। और आपको ये बात जानकर बहुत ही हैरत होगी कि रूस और यूक्रेन की जंग शुरू कराने में इस इदारे का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि एक बार यूक्रेन पूरी तरह तबाह हो जाए, उसके बाद उसको दोबारा से बनाने का ठेका अमेरिकी गवर्नमेंट ने इन्हीं को $400 बिलियन का देना है, जो कि पूरी दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा रियल एस्टेट का ठेका होगा। नंबर 1, इल्यूमिनाती। दोस्तों इल्यूमिनाती कोई एक कंपनी नहीं, बल्कि ये सदियों पुरानी एक सीक्रेट सोसाइटी है, जो कि यहूदियों की बनाई हुई है, जो कि मुख्तलिफ तरीकों से इस दुनिया को कंट्रोल करती है। कहा जाता है कि इस खुफिया तंजीम का खुफिया हेडक्वार्टर अमेरिका के डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बेसमेंट के पास मौजूद है। इल्यूमिनाती नाम का यह इदारा पहली बार 1 मई 1776 को अमेरिका बनने से कुछ दिन पहले बनाया गया था और इसका संग बुनियाद एडम वेफिट ने रखा था। आमतौर पर इस इदारे की नुमाइंदगी एक आंख के निशान से की जाती है और दुनिया की एक बड़ी आबादी ये यकीन रखती है कि इस इदारे को चलाने वाले यहूदी न सिर्फ शैतान के पैरोकार हैं, बल्कि ये दज्जाल की आमद का इंतजार भी कर रहे हैं। इल्यूमिनाती के मेंबर अफराद ये यकीन रखते हैं कि दुनिया में इन चीजों को भी वो देख सकते हैं जो कि आम इंसान से पोशीदा हैं, और इसीलिए दुनिया इन जैसे अफराद के लिए कुछ ज्यादा ही इल्यूमिनेटेड यानी कि रोशन है। आपको ये बात जानकर भी काफी हैरत होगी कि मारूफ भारतीय अदाकार सैफ अली खान की मोशन पिक्चर कंपनी का नाम इल्यूमिनाती फिल्म्स है, और इसी वजह से भारत के बहुत से लोग ये यकीन रखते हैं कि सैफ अली खान भी शायद शैतान के पुजारी हैं। ये इदारा पूरी दुनिया पे अपना कंट्रोल कायम करना चाहता है और इन्हीं के असर और रसूख की वजह से इसराइल का क्याम वजूद में लाया गया और फलस्तीन को सफाई हस्ती से मिटाया जा रहा है। इस इदारे के बहुत से निशानात हैं, जिनमें सबसे मशहूर आई ऑफ प्रोविडेंस और द आउल ऑन अ बुक हैं। ये तंजीम कितनी पावरफुल और मजबूत है, ये बात जानकर आपके तोते उड़ जाएंगे। अगर आप इल्यूमिनाती के बारे में एक मुकम्मल डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख कर हमें आगाह जरूर करें।